प्रिय छात्रों नमस्कार। आज इस कालांश में हम हिंदी व्याकरण के पाठ 7 लिंग और वचन के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रिय छात्रों, इसके अंतर्गत लिंग हम पिछली कालांश में पढ़ चुके हैं। आशा है कि आपको लिंग के बारे में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आज हम लोग वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन का तात्पर्य होता है, जो वचन शब्द का अर्थ होता है वह होता है संख्या। हिंदी व्याकरण में हम संख्या का बोध करेंगे वचन के माध्यम से। तो प्रिय छात्रों, आइए वचन के बारे में जानें। आज इसके अंतर्गत हम वचन क्या है, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और वचन की परिभाषा, उसके भेद एवं कुछ वचन को समझने के लिए कुछ नियम का भी प्रयोग करेंगे, जिससे हमें पाठ को अब आने वाले समय में हम वचन को भली प्रकार जान सकेंगे। प्रिय छात्रों, वचन का अर्थ होता है समय, जैसे हमने पूर्ववत में आपको बता चुके हैं। इसकी परिभाषा है शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, हिंदी व्याकरण में उसे हम वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप से किसी एक व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी होता है। आइए वचन के कुछ नियम के बारे में हम लोग जानें। वचन का कुछ नियम इस प्रकार हैं। अगर हम जहाँ पे आदरणीय सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है तो उसे एक वचन में भी प्रयोग करेंगे। दूसरा, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है, जैसे नाना, मामा, चाचा, काका, दादा इत्यादि, दादा दादी आदि। ऐसे शब्दों का वचन हम सदा बहुवचन के एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में करेंगे। तीसरे नियम पे अगर चलते हैं तो द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है, जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी आदि का जब हम संबोधन करेंगे तो यह सदा एक वचन के अंतर्गत आएगा। प्रिय छात्रों, चौथा नियम यह है, वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोक, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, आशीर्वाद आदि आते हैं तो हम ये जान जाएंगे कि यह बहुवचन, यह शब्द बहुवचन है। ठीक है, जिसके कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। लोग कहते रहते हैं तुम्हारे दाम ज्यादा हैं आदि का हम संबोधन करते हैं तो यह सदा बहुवचन के अंतर्गत आता है। पांचवें पे आते हैं, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। अगर हम धातु के संदर्भ में बात करेंगे तो वह सदा एक वचन होगा, जैसे सोना, चांदी, धन आदि। कहते हैं ना कि सोना बहुत महंगा है, चांदी बहुत सस्ती है आदि का हम संबोधन करते हैं तो यह सदा एक वचन के अंतर्गत आएगा। अगला, गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में और बहुवचन दोनों में भी किया जाता है, जैसे मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ, इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं आदि का अगर हम संबोधन करेंगे तो यह सदा जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। अगर हम समूह की बात करें तो उसमें केवल वह सदा एक वचन के अंतर्गत ही होता है, जैसे इस देश की अधिकांश जनता अनपढ़ है, बंदरों की टोली उत्पात मचा रखी है, यह सदा एक वचन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हुए, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति आदि शब्दों को हम बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो एक वचन संज्ञा है, लेकिन अगर हम इसके आगे, इन शब्दों के आगे गुण, लोग, जन, समूह आदि का संबोधन करने लगते हैं तो यह सब बहुवचन में परिवर्तित बदल जाता है। फिर छात्रों, आइए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। आपका पाठ है पृष्ठ संख्या 43। दो चित्र दर्शाए गए हैं। एक बाईं साइड में घोड़ा दौड़ रहा है, दूसरे में 3 घोड़े दौड़ रहे हैं। तो एक तोता हुआ उड़ता नजर आ रहा है, दूसरे में 4 तोते दौड़ते हैं। तो एक वचन कहने का तात्पर्य है कि एक वचन जो होता है, एक घोड़ा एक वचन की ओर इंगित कर रहा है और 3 घोड़े बहुवचन की ओर। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक संख्या का बोध कराने वाले को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले को हम बहुवचन कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में घोड़ा, तोता शब्द से एक संख्या का बोध हो रहा है।
जबकि घोड़े और तोते शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध अतः संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। परिभाषा है वचन की, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन हमें एक संख्याओं का बोध कराता है और एक से अधिक संख्याओं हमें बहुवचन का बोध कराता है। प्रिय छात्रों, इस पाठ में दिया गया है कुछ वचन, एक वचन को बहुवचन में बदलने के कुछ तरीके और कुछ नियम बताए गए हैं, जिसको हम आपके पाठ के माध्यम से बताना चाहेंगे। प्रिय छात्रों, ये आपका दिया गया है एक वचन और बहुवचन। आ के कह रहा है बड़ा आ का प्रयोग, अगर हम शब्दों के अंत में बड़ा आ जाता है और उसको ए लगाकर हम संबोधन करते हैं तो वह एक से एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे लड़का आया, शब्दों के अंत में आया, तो इसके स्थान पर हम अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ए का प्रयोग करेंगे तो वह बहुवचन हो जाएगा लड़के। इसी प्रकार से कई उदाहरण है, पंखा है पंखे, बच्चा बच्चे, कमरा कमरे, कपड़ा कपड़े, घोड़ा घोड़े, छाता छाते, तोता तोते आदि। इसी प्रकार से दूसरा है बच्चों, दूसरे में संबोधन दिया गया है छोटा आ के स्थान पर ए का प्रयोग बनाकर अगर हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, बहन बहनें, रात रातें, कलम कलमें, नहर नहरें, किताब एक वचन किताबें बहुवचन, याद एक वचन यादें बहुवचन आदि का प्रयोग करके हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। तीसरा दिया गया है बेटा बड़ा आ का ए अगर लगाते हैं, कहीं बड़ा आ जाए उसमें ए लगाकर एक वचन से हम बहुवचन बना सकते हैं। माला मालाएं, कविता कविताएं, कन्या कन्याएं, महिला महिलाएं, सखा सखाएं, कथा कथाएं, लेखिका लेखिकाएं, लता लताएं आदि का संबोधन करके हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। इसी प्रकार से छोटी और बड़ी के स्थान पर इया करके हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे तिथि तिथियां, साड़ी साड़ियां, झाड़ी झाड़ियां आदि। उसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ का ए लगा करके हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं, एक वचन को हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, ऋतु ऋतुएं, ऋतु का अर्थ होता है मौसम, वधु वधुएं। इसी प्रकार से या बड़ा या का या करके हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, नदी नदियां, गुड़िया गुड़िया आदि। फिर बच्चों आइए, इसी प्रकार से अभी हम पूर्वत में आपको बता चुके थे कि शब्द के अंत में जन गण लोग लगा करके हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। तो उसी प्रकार कह रहा है शब्द के अंत में जन गण तथा लोग शब्द लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे गुरु एक वचन हुआ, गुरुजन, जन लगा दिए तो वह बहुवचन हो गया। भक्त एक वचन, भक्तजन बहुवचन। ऐसे अध्यापक एक, अध्यापकगण कई अध्यापक, अर्थात बहुवचन में परिवर्तित हुए। कवि कविगण इत्यादि। तो इस पाठ में हम लोगों ने बच्चों सीखा संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं, एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले को हम बहुवचन कहते हैं। बच्चों इसी प्रकार अब आइए अभ्यास कार्य पे चलते हैं। दूसरा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे देश में अनेक नदियां बहती हैं, यह सड़क शहर को जाती है, कवि कविताएं लिखता है, मैंने बाजार से साड़ी खरीद लाई, इस घर में 4 कमरे हैं। यह आप पाठ्य पुस्तक के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें पहले का होगा नदियां, दूसरे में होगा सड़क, तीसरे में होगा कविताएं, चौथे में साड़ियां और पांचवें में होता है कमरे। ठीक है, इसी प्रकार से आइए नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। अब वचन बदलकर लिखना है, एक वचन के आधार पर बहुवचन का प्रयोग करना है। जैसे लड़का एक वचन है तो उसके स्थान पे लड़के, पहले का होगा लड़के, दूसरे का होगा सड़कें, तीसरे को होगा झाड़ियां, चौथे को होगा चूहिया। इसी प्रकार यह बहुवचन दिए गए हैं, बहुवचन में इसको एक वचन बनाना है। छाता, छाते का होगा छाता, शाखाएं का होगा शाखाएं शाखा, वस्तुएं का वस्तु
और लता का लताएं। इसी प्रकार से नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पृष्ठ संख्या 47 पर। इसमें गया है नीचे दिए शब्दों से में एक वचन और बहुवचन शब्द अलग अलग करके लिखिए। ऊपर दिया गया है उसमें से एक वचन और बहुवचन को अलग अलग करके लिखना है। एक वचन में होगा पंखा, कविता, रात, वस्त्र। बहुवचन के अंतर्गत होगा नहरें, नदियां, ऋतुएं, गुड़ियां आदि। इसी प्रकार से पांचवा है, नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। इसमें रंगीन शब्द लाल रंग से दिया गया है, इसमें इसका वचन बदलना है। तो जैसे पुस्तक का होगा पुस्तकें, शाखा का शाखाएं का शाखा, घोड़ा का घोड़े, लड़कियां का लड़की, घड़ी का घड़ियां, छाता का छाते, छड़ी के छड़ियां। नर्तकी का अर्थ होता है नाचने वाली, नर्तकियां। बच्चा का बच्चे और गाय का होगा गायें। तो प्रिय छात्रों, आज इस कालांश में आप लोगों ने यह वचन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आशा है कि आपको यह पाठ में कोई भी समस्या नहीं आई। अगर समस्या आती है तो आप पाठ के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या किसी भी व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप हमसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। नमस्कार।